करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इसमें डिफरेंट क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। अगर अपन बात करें इसमें देखो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम। और जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा डिफरेंट। कैसे होगा वो बात करेंगे अपन। देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है ना, तो वो पोजीशन आइसोमर होते हैं, पर जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जाए तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। इतनी बात। जैसे कैसे चेंज होगा, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये है आपके पास एक कोई कीटोन, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, यहां पे अल्कोहल लगा देते हैं। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, यहां पे 6 तो हाइड्रोजन, ये देख लो C3H6O, क्या यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका भी और इसका भी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। अब आगे आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। यहां पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें है कीटोन। भाई ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ही तो होता है, ठीक है। यहां पे देखो ये एक तो है अल्कोहल, और दूसरा है डबल बॉन्ड यानी ईन वाला है, ओके। तो क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, एक में कीटोन है एक में अल्कोहल और ईन आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे तो ऐसे आइसोमर होते हैं फंक्शनल आइसोमर। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं। अगर यहां पे अपन बात करें तो जनरली अपन देखते हैं कि जैसे अल्कोहल और ईथर होते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अपन एग्जांपल बात करते हैं अल्कोहल का और ईथर का। अल्कोहल एंड ईथर कैसे, जैसे अल्कोहल ले लिया अपन ने CH3 CH2OH, ये तो कोई एक अल्कोहल है, और दूसरा ईथर के लिए अपन ले लिया CH3OCH3। देखो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। यानी दो कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन देखें तो C2H6O का, C2H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है, ये ग्रुप है अल्कोहल और ये कंपाउंड है ईथर। आप बोलते हैं ना ऑक्सीजन है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है ना ये, तो ये होता है ईथर। इतनी बात क्लियर हुई, चले आगे दूसरा एग्जांपल बताओ। चल ठीक है, जैसे अल्कोहल और ईथर की बात कर ली अपन ने, जैसे अपन बात करें एक एग्जांपल ले कीटोन और एल्डिहाइड का ले लेते हैं। कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में बात करें जैसे CH3 CH2 CHO, एक तो ये हो गया। दूसरा कीटोन ले जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें देखो ये तो ऊपर वाला तो रह गया आपका एल्डिहाइड, ये ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड, और ये वाला हो गया कौन सा कीटोन। पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो कीटोन और एल्डिहाइड भी आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ले सकते हैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाला ग्रुप, और आप ले सकते हैं ईथर हो गया तो एस्टर ले लो यहां पे एस्टर। एस्टर में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन एक जुड़ा होता है, ये होता है एस्टर वाला, और ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जांपल की बात करें CH3 CH2 CH2
COOH, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। CH2 हो गया ना, CH3 हो गया ये लो। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे भी 1 2 3 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, बाकी के हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 7 1 8, और इसमें भी 3 3 6 2 8, यानी बिल्कुल सही है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो सर देखो यहां पे ये वाला ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये है एस्टर। ये कौन सा है, एस्टर। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे आप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर। अगर अपन बात करें जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड है। जैसे CH3Cl लगा दो और CH3NC लगा दो, इसमें जो बाइंडिंग साइट होती है ना उसी का फर्क पड़ता है। ये तो साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है भाई, डिफरेंट, ठीक है। CN और NC डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर थोड़ा और देखते हैं। ये जनरली इन चीजों का ध्यान रखना, एल्कोहल ईथर शो कर देता है, कीटोन एल्डिहाइड वाला, ठीक है। ये ही नहीं है कि कीटोन एल्डिहाइड के साथ करेगा, कीटोन देख ये डबल बॉन्ड और एल्कोहल के साथ भी शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बताऊं, और देख लो आप, जैसे डाइईन एंड, अब ट्रिपल बॉन्ड ले लो, डाइईन एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे 1 2 3, ये यहां पे लगा दिया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और इसको अपन देखें तो यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो तो ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो डाइईन है यानी 2 डबल बॉन्ड है, और यहां पे एल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप में मानते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो कर देगा। अब अपन एक बात और करते हैं, जैसे आपके पास है यहां पे एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल और फिनोल भी दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। कैसे, यहां पे लगा दिया आपने CH3, ठीक है, और यहां पे लगा दिया OH, और एक में आपने ये कर दिया, ये करता भाई OH, ये फिनोल बन गया, और यहां पे CH3 लगा दिया, ये CH2 होगा भाई, वैलेंसी 4 होती है ना कार्बन की, ठीक है। अब बताओ कौन सा एल्कोहल है कौन सा फिनोल है, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इन दोनों का, इसका और इसका। यहां पे देखो ये है एल्कोहल, ये है फिनोल, क्यों, यहां पे देखो बेंजीन से सीधा OH जुड़ा हुआ है, और यहां पे कोई बीच में कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया ना ये, ठीक है, और ये हो गया फिनोल। तो फिनोल और एल्कोहल में भी हो सकता है कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इतनी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बहुत बार बता चुका कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं भाई, होते हैं, इंग्लिश और हिंदी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कैसे देखो, जैसे 1 डिग्री अमीन क्या होगा, NH2, ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा,
नाइट्रोजन। यहां पे जो नाइट्रोजन है ये 1 डिग्री हो गया प्राइमरी अमीन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा यानी 2 डिग्री हो जाएगा, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन तो वो 3 डिग्री यानी टर्सरी हो जाएगा। और तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, याद रख लेना भाई ये चीज तो। ओके, इतनी बात हुई फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दे दे आपको, और अगर ऐसा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन दे दे तो सीधा फंक्शनल आइसोमेरिज्म ध्यान रखना भाई, क्योंकि तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन की डिग्री चेंज होती है ना तो वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट ही नहीं होती यार। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं है, पर अमीन की है भाई। ठीक है, इतना बात क्लियर। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई।